दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे तिवारी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज इस शुरू करते हैं। आप लोग को जीएस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइनर के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के साथ डिस्कस किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है। तो बेकरी में ब्रेड क्या करने के लिए बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। तो क्वेश्चन में अगर एग्जाम में पूछा जाए तो बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। अगला क्या करें, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। किसको? डॉक्टर पी वेणुगोपाल को भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट जिसको बोलते हैं ना, हार्ट ट्रांसप्लांट करने का श्रेय डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको एसएससी एग्जामिनेशन, रेलवे के जो एग्जामिनेशन होते हैं, ग्रुप डी, जो आने वाली वैकेंसीज एएलपी हैं, टेक्नीशियन हैं, इन सब में बड़ा हेल्पफुल साबित होगा। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे अपना इसको देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। जैसे आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक हैं तो जोसेफ लिस्टर को आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। हारा प्रोटोजोआ कहलाता है तो हारा प्रोटोजोआ, ठीक, उसको यूग्लिना को कहते हैं। किसको? यूग्लिना को। ठीक। मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होती है? तो मछलियों में श्वसन बेटा यहाँ पे गिल्स के द्वारा होती है। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा होती है, जिसको गलफड़ा बोलते हैं। ठीक। उसके बाद अगर पूछे राडार का आविष्कार किसने किया, तो राडार का आविष्कार करने वाला अल्बर्ट टेलर है। कौन है? अल्बर्ट टेलर। अगर पूछे ऑक्टोपस क्या है, ऑक्टोपस एक मृदु कवची है। कैसा है? मृदु कवची है। अगर पूछा जाए डायनासोर थे, तो डायनासोर जो है वो मेसोजोइक सरीसृप थे। कौन से? मेसोजोइक रेप्टाइल, जिसको सरीसृप बोलते हैं। अगर डॉल्फिन पूछे कि डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन को हम मैमल्स में वर्गीकृत करते हैं। किसमें? मैमल्स में, जिसको अस्तनी बोलते हैं। ठीक। सबसे बड़ा अगर अस्तनी बोले मतलब सबसे बड़ा मैमल, तो हमारा क्या है? नीला व्हेल, जिसको ब्लू व्हेल भी बोलते हैं। अगर पूछे यहाँ पे रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं, तो रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं? यहाँ पे फ्रेंड्स सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। अगर पूछे एंटोमोलॉजी का अध्ययन है, किसका अध्ययन है? तो एंटोमोलॉजी हमारा स्टडी ऑफ क्या? कीटों का अध्ययन। ठीक। जो कीट पतंगे होते हैं उनका अध्ययन हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं। अगर पक्षियों का अध्ययन बोले, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को यहाँ पे फ्रेंड्स ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी, जिसका हिंदी में क्या होता है? पक्षी विज्ञान होता है। क्या? पक्षी विज्ञान बोलते हैं। अगर जनसंख्या का अध्ययन बोले, तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। ठीक। अस्थियों का अध्ययन क्या है? अस्थियों के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अस्थि विज्ञान। क्या बोलते हैं? अस्थि विज्ञान। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार रिपीट भी हुआ है वेरियस एग्जामिनेशन में, दिया हुआ है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र, इसको बोलते हैं सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायो साइंस। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तो हैदराबाद में ये संस्थान स्थित है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। घी और दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? ये भी रिपीट हुआ है। घी और दूध का जो पीला रंग होता है उसमें कैरोटीन उपस्थित होता है, उसके कारण होता है कैरोटीन। ठीक। घी में अगर वसा की मात्रा बोले मतलब जो हमारा घी होता है उसमें फैट की मात्रा कितनी होती है? 99% फैट ही होता है। इसलिए कहते हैं ना, फैट बढ़ाना है तो घी ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना होगा। ठीक। और फैट कम करना है तो घी और तेल वगैरह कम आप यूज कीजिए। अब यहाँ पे दूध में वसा मापने का यंत्र है। देखो जो दूध होता है ना, दूध में जो वसा मापते हैं कि कितना परसेंट उसमें फैट है, तो एक ब्यूटारोमीटर होता है। क्या होता है? ब्यूटायरोमीटर एक यंत्र होता है, उसकी हेल्प से हम मापते हैं। अगर यहीं पे दूसरा क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, किस यंत्र से, तो यहाँ पे एक लैक्टोमीटर होता है। क्या होता है? लैक्टोमीटर से दूध की जो है वो शुद्धता मापी जाती है। कैसे शुद्धता मापी जाती है? उसकी हेल्प से डेंसिटी मापते हैं। डेंसिटी जितना ज़्यादा होता है वहाँ पे उसकी क्या होती है? जो शुद्धता होती है ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे आता है पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है?
पुरुषों में जो नसबंदी करते हैं उसको हम वैसेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी। लेकिन जब स्त्रियों की बात की जाएगी तो स्त्रियों की नसबंदी अगर करते हैं तो हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। यहाँ पे वैसेक्टोमी को नसबंदी बोलते हैं और ट्यूबेक्टोमी को हिंदी में बोलते हैं नलीबंदी। क्या बोलते हैं? नलीबंदी। ठीक, याद रखिएगा। रेडियो लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की इकाई है। रेडियो सक्रियता इकाई किसकी है? क्यूरी। जो रेडियो एक्टिविटी है इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, इसकी यूनिट क्या है? क्यूरी है। तो आशा करता हूँ ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही डेली एक एक आप लोग को 25 से 30 क्वेश्चन का वन लाइनर हम आप लोग के लिए लेकर के आएंगे। और ये आने वाले तमाम वैकेंसी जो आने वाली हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी होगा, फिर एनटीपीसी आने वाली है, एलपी और टेक्नीशियन की भी आएगी, और जितने भी यूपी में एग्जामिनेशन होते हैं, साइंस पूछा जाता है, जीएस, तो उसके लिए आप लोग को इम्पॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक इतना जो एफर्ट होगा, हमने जो एफर्ट दिया है वो तभी कामयाब होगा। कुछ मुझे भी जो है मोटिवेशन मिलेगा जब आप हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग और उत्साह के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।